हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग कुछ सफ़र लेके चालू हो चुके हैं। जो सफ़र है जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं 60 लर्निंग डिज़ाइन का सफ़र। आज का सफ़र स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगी। वीडियो को इन तक देखिएगा समझने के लिए, और प्लीज़ समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं एक छोटी बात आपसे कहना चाहूँगी। यदि आप लर्निंग डिज़ाइन का फॉर्मेट का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, आपको वीडियो अवेलेबल है। ओके फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, एक कॉलम बनाना है आपको। कॉलम बनाने के लेफ्ट साइड और राइट साइड दो साइड करना है आपको, बीच से लाइन टान देना है। ठीक है, उससे पहले आपको लर्निंग डिज़ाइन का हेडिंग देना है। ओके, लेफ्ट साइड में देखिए नेम ऑफ द स्कूल लिखा हुआ है, जो स्कूल में आप पढ़ाने जा रहे हो। ठीक है, क्लास है, क्लास देखिए 11 क्लास यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। ओके, टाइम और ड्यूरेशन 45 मिनट्स है। आप एक ध्यान रखिएगा, आप यदि क्लास 11 को पढ़ाने जा रहे हो तो 45 मिनट्स आप दे सकते हो। यदि आप 5 to 10 पढ़ाने जा रहे हो तो यहाँ पर याद रखिएगा 35 मिनट्स होगा। ठीक है, 45 मिनट्स मत लिखिएगा। डेट, जो जिस डेट में आप पढ़ाने जा रहे हो। टाइम ऑफ टीचर, जो टीचर ये लर्निंग डिज़ाइन बना रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट में देखिए अकाउंटेंसी दिया हुआ है। ओके, आप यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दीजिए, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस से रिलेटेड, या आर्ट्स के दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का आप लर्निंग डिज़ाइन बना सकते हैं यही फॉर्मेट में। बस फॉर्मेट यही रखिएगा, कंटेंट को चेंज कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका टीचिंग यूनिट। आज आप क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? कैश बुक पढ़ाएंगे। सब यूनिट में मतलब होता है कैश बुक के कितने पार्ट से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए सब यूनिट में मैंने कैश बुक के 2 पार्ट से, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, आप 45 मिनट्स में पूरे कैश बुक को तो पढ़ा नहीं सकते हैं दोस्तों, तो आप उसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ा सकते हैं। जैसे सब यूनिट कर दिए, छोटे छोटे यूनिट में उसको बांट दिए। आज का लेसन क्या है? टुडे लेसन में क्या है? टुडे लेसन में आप सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ा रहे हैं। आप चाहे आप डबल कॉलम कैश बुक भी पढ़ा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, आगे पीछे आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए ये फॉर्मेट ये हो गया आपका। ये फर्स्ट वाला पेज आपने देख लिया कैसे आपको करना है। ठीक है, सब में 60 लर्निंग डिज़ाइन में यही फेस करना है। बस सब्जेक्ट आपको चेंज कर दीजिएगा, टीचिंग यूनिट चेंज कर दीजिएगा, सब यूनिट चेंज हो, टुडे लेसन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लास तो आप कॉमर्स पढ़ा रहे हो तो 11 कीजिएगा, बाकी कोई और क्लास पढ़ा रहे हो तो यहाँ क्लास मेंशन ये कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, और टाइम ड्यूरेशन को एक बार ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फर्स्ट कंपोनेंट में आते हैं हम लोग। लर्निंग गोल्स है। लर्निंग गोल्स का डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ अपने वीडियो में। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो अवेलेबल है आपके लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। लर्निंग गोल्स में देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू। ठीक है, हर लर्निंग डिज़ाइन आप 60 का 60 लर्निंग डिज़ाइन बनाइए। आप हर लर्निंग डिज़ाइन में लर्निंग गोल के आगे ये सेंटेंस को मेंशन कीजिएगा, आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बनाया है, किसको ध्यान में रखते हुए? कॉग्निटिव डोमेन के कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्वेश्चंस फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका भी वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, इसका भी वीडियो आपको अवेलेबल है। आप देख लीजिएगा कि कैसे कीवर्ड के द्वारा आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, थोड़ा एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रहा है फ्रेंड। ओके, फिर देखिए रिमेंबरिंग में कैसा क्वेश्चन है आपका? रिकॉल द मीनिंग ऑफ कैश बुक। कैश बुक का मीनिंग को रिकॉल करो, ये फैक्चुअल नॉलेज के साथ ऐड होता है क्वेश्चन। उसके बाद है आउटलाइन डिफरेंट टाइप ऑफ कैश बुक। कैश बुक के डिफरेंट टाइप को आउटलाइन करो, ये भी है फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट होता है। फ्रेंड्स आप मिनिमम दो क्वेश्चन तो आप जरूर दीजिए। कहीं कहीं भी आप एक क्वेश्चन दे सकते हैं, बट 2 क्वेश्चन दीजिएगा तो आपका लर्निंग डिजाइन थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव दिखेगा। ओके, उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, कैसा क्वेश्चन आपको दे सकते हैं आप लोग बच्चों के लिए? इलस्ट्रेट द विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज एंड प्राइवेट यूज। ओके, ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन कैश बुक एंड कैश स्टेटमेंट, ये भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ है। फ्रेंड मैं इसको और ज़्यादा नहीं बढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको समझा चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको वीडियो अवेलेबल है। ओके फ्रेंड, उसके बाद आपका आता है अप्लाइंग का। देखिए कैसा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ कैश बुक इन डेली लाइफ। आइडेंटिफाई कीजिए मीनिंग कैश बुक का डेली लाइफ में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज से रिलेट होता है कि बच्चा अप्लाई कर रहा है, क्वेश्चन को अप्लाई कर रहा है अपना डेली लाइफ में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेजेस के बारे में आते हैं। नेक्स्ट पेजेस में आप देख रहे होंगे, दूसरा देखिए
चौथा नंबर है आपका एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में कैसा क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। ठीक है फ्रेंड, ये भी आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड होता है। फिर आपका एनालाइज द कैश बुक कॉल्ड ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओके फ्रेंड, उसके बाद ये भी देखिए आपके प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ है। मिनिमम 2 क्वेश्चन आप 2 ऐड कर ही दीजिएगा, इससे आपका लर्निंग अच्छा बनेगा। उसके बाद आता है इवैल्यूटिंग। इवैल्यूटिंग में हमेशा याद है कि जजमेंट का क्वेश्चन होता है। टू इवैल्यूएट द कैश बुक इज ऑरिजिन जर्नल और लेजर। ठीक है, ये भी क्या है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड होता है। टू एक्सप्लेन द कॉन्ट्रा एंट्री, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड होता है ये भी क्वेश्चन। उसके बाद आपका लास्ट है आपका क्रिएटिंग। क्रिएटिंग क्वेश्चन देखिएगा जो बच्चा अपना खुद से खुद अप्लाई खुद बना सके। ओके, अप्लाई नहीं फ्रेंड, बना सके। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया टू क्रिएट ए फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, कैश बुक का फॉर्मेट को क्रिएट करो। इस टाइप का क्वेश्चन आपका मेटा कॉग्निटिव के नॉलेज के साथ ऐड होता है। ठीक है फ्रेंड, यदि आप कॉमर्स से रिलेटेड जैसे अकाउंटेंसी का बना रहे हो लर्निंग डिजाइन, तो हमेशा आप इसमें फॉर्मेट या मेक अ चार्ट या कुछ फ्लो चार्ट बनाने को आप दे सकते हैं इस क्रिएटिंग में क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड, ओके चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका एनालाइज लर्नर एंड कंटेंट्स। ठीक है, इस कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये बोला था कि ये कंपोनेंट बच्चे के प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ता है बच्चे को। ठीक है, जैसे कि आप करेंट में कैश बुक पढ़ा रहे हैं तो कैश बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछ सकते हैं। तो बच्चा ऑलरेडी आपका कैश के बारे में तो जरूर जानता होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कैश का वैल्यू क्या है, कैश का इंपॉर्टेंस क्या है, सबके बारे में आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि इससे क्या होगा, बच्चा का प्रीवियस नॉलेज के साथ बच्चों को करेंट नॉलेज के साथ आप जोड़ सकेंगे। इससे क्या बच्चा मोटिव हो जाएगा, बच्चे में मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ मुझे इस चैप्टर के बारे में या इस कैश बुक के बारे में अच्छे से थोड़ा पता है, तो मैं ऑलरेडी मैम के साथ इंटरेक्टिव करना चालू कर जाएगा। ठीक है, चालू कर देगा। ओके फ्रेंड, चलिए देखिए क्या है, द फॉलोइंग questions will be asked to the students to determine their general characteristics and primary behavior on the basis of the presentation। ठीक है, आप 60 का 60 लर्निंग डिजाइन बनाएंगे। ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस ये हमेशा एक ही रहेगा फ्रेंड। ठीक है, बस आप कंटेंट मतलब क्वेश्चंस को चेंज कर दीजिएगा। आप जैसे आज मैं कैश बुक बना रही हूँ तो मैं कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन को डाली हूँ, कल बाई चांस मैंने फाइनल अकाउंट बनाया तो मैं फाइनल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ डालूंगी। तो आप बस कंटेंट को चेंज करते रहिएगा। जैसा फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप जैसा है वैसा लिखिएगा। आप चाहे आर्ट्स का बनाए, साइंस का बनाए, मैथ्स का बनाए, फॉर्मेट जैसा है वैसा आप लिखिए। जैसे साइंस में आप ये चीज़ ही लिख दी है, बस आप क्वेश्चन आप चेंज, जैसे कि आप पढ़ा रहे हो लिविंग थिंग तो आप लिविंग थिंग का क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिए। आप सेल पढ़ा रहे हो तो सेल का क्वेश्चन यहाँ डाल दिए। आर्ट्स में आप जैसे आप पढ़ा रहे हो हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो यहाँ पर आप जो कंटेंट ये लिखे हैं, जो ये सेंटेंस है, द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ये सब यही चीज पूरा सेम रहेगा। बस हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन आप डाल दिए कि व्हाट डू यू मीन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन से, हड़प्पा सिविलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। इस टाइप का क्वेश्चन आप बच्चों को पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला है। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 डालिएगा, 2 डालिएगा, बस उससे ज्यादा मत इसे यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस? सरप्लस का मतलब क्या होता है? बच्चा तो ऑब्वियसली जानता हो, ये क्लास 10 9 पढ़ के आया है तो सरप्लस का मतलब ही जानता है। सरप्लस का मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्टेट द फंक्शन ऑफ कैश बुक। कैश बुक का फंक्शन के बारे में बताओ, कार्य के बारे में बताओ। व्हाट बैलेंस कुड ए कैश बुक ऑलवेज शो एंड वाई? कौन सा ऐसा बैलेंस है कि जो कैश बुक में हमेशा दिखता है, क्यों दिखता है? ठीक है, इसके बारे में बच्चा बताएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कंपोनेंट में आ जाइए, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और सबसे इजी भी है। ठीक है, करने के लिए, जैसे कि डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आप 2 लर्निंग मटेरियल्स आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि है, आप देखिए जर्नल लर्निंग मटेरियल्स है, स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल्स है। जर्नल में क्या आता है फ्रेंड, जो हम लोग क्लासरूम में यूज करते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड यूज कर लिया, डस्टर किया, चॉक किया, स्कूल बुक किया और एक्सेट्रा जो भी आपका क्लासरूम में अवेलेबल है आप यूज करते हो, वो यहाँ पर आप दे सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप स्पेसिफिक जर्नल मटेरियल में क्या क्या दे सकते हो, आप रेफरेंस बुक दे दीजिए, चार्ट दे दीजिए और एक्सेट्रा। आप पीपीटी बनाए हैं तो पीपीटी भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। आप या डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट कंपोनेंट में आपका आता है लर्निंग मटेरियल्स, लर्निंग स्ट्रेटजीज। लर्निंग स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग डिजाइन का। मैंने बोलते हैं ना कि हार्ड है, ये हृदय है, एलडी का हृदय है लर्निंग स्ट्रेटजीज। इसके विदाउट लर्निंग डिजाइन नहीं बनता फ्रेंड। ये सबसे मेन पार्ट, इसको आपको बहुत अच्छा से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पार्ट के लिए आपको
जानना जरूरी। एक्सटर्नल भी आते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं घुमा फिरा के, और इंटरनल क्वेश्चन आंसर जैसे आपका एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम, उसमें भी इस टाइप का इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसको अच्छे से आप आज पढ़ लीजिए, आज जान लीजिए, तो आई थिंक आप प्रैक्टिकल में भी अच्छे से आप कर पाएंगे और रिटर्न एग्जाम में भी आपका सॉल्व हो जाएगा इसके द्वारा। ठीक है, देखिए 2 एरियाज में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है क्या, लर्निंग एरियाज, दूसरा है लर्निंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, लर्निंग स्ट्रेटजीज का मतलब होता है अधिगम रणनीति, कैसे आप रणनीति बना रहे हैं। रणनीति का मतलब अब जरूरी है जो किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं उसके लिए आप कैसे रणनीति तैयार कर रहे हैं। जैसे कि हम स्कूल क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हैं तो हम उसके लिए रणनीति कैसे तैयार कर रहे हैं, बच्चों को किस टाइप के हम पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे आज क्लासरूम में, ये तो आपको माइंड सेटअप करके जाना पड़ता है ना फ्रेंड। कि आप गए, आप क्लासरूम में खड़े हो गए, आप कुछ भी ले लिए पढ़ा दिया, ऐसा तो होता नहीं है। आपको LD क्यों बनाना सिखाया जाता है, क्यों आप 45 मिनट में आप किस तरह से कवर कर लीजिए। ठीक है, एक यूनिट को आपको कवर कर लेना है 45 मिनट्स में, इसीलिए आपको LD बनाना सिखाया जाता है ताकि माइंड सेटअप करके आप क्लासरूम में जाइए। क्योंकि बच्चे बहुत ही नॉटीनेस होते हैं, वो टीचर को ही डाइवर्ट कर देते हैं, टीचर को ऐसा क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि टीचर को डाइवर्ट हो जाता है और अपनी पढ़ाई से हटके कुछ और ही डिस्कस करने लगता है। इसीलिए आपको इतना माइंड सेटअप करना होगा कि बच्चे के डाइवर्टीज को लेकर, मतलब बच्चा नॉटीनेस कर रहा है पर उसके साथ आपको अपना लेसन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फर्स्ट फेज में पढ़ाएंगे क्या, डेफिनेशन ऑफ कैश बुक। ठीक है, तो टीचर कैसे पढ़ाएगा, रणनीति में आप कैसे पढ़ाएंगे, ये चीज के बारे में लिखेंगे जरूर। टीचर विल डिस्कस अबाउट द कैश द बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्डेड इन कॉल कैश बुक। ठीक है, टीचर क्या करेगा, डिस्कस करेगा, क्या डेफिनेशन का डिस्कस। आप कोई भी, जैसे यहाँ पर फाइनल अकाउंट का डेफिनेशन डिस्कस करें तो यहाँ फाइनल अकाउंट का डेफिनेशन आप दे देंगे। ठीक है फ्रेंड, सेकेंड फेज में क्या करेगा, 2 टाइप्स ऑफ कैश बुक बढ़ाएगा टीचर, सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। ठीक है, टीचर क्या पढ़ाएंगे, देखिए टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द टाइप ऑफ कैश बुक। टीचर एक चार्ट बना के लेके आएगा। शिक्षक क्या करेगा, बच्चों के लिए एक चार्ट बनाएगा। ठीक है, किस टाइप का चार्ट, टाइप्स ऑफ कैश बुक। आप जो कंटेंट यहाँ ले रहे हैं उस टाइप का चार्ट आप बना के बच्चों को क्लासरूम में ले जाएंगे ताकि बच्चे क्रिएटिव भाव से पढ़ेंगे, विजुअलिटी से पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा उनको। ठीक है फ्रेंड, तो आप देखिए चार्ट, आप लर्निंग डिजाइन में चार्ट बनाने के लिए बहुत सारे क्रिएटिव आइडिया यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है, छोटा सा चार्ट है पर बहुत ही क्रिएटिव तरह लग रहा है आपको देखने में। देखिए कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, ऐसे आप बंद कर दिए, खोल दिए। इससे क्या, टीचर जब एक्सटर्नल आएंगे तो भी देखेंगे वाह क्या बनाया है बच्चे ने, ये बोलेगा वाह टीचर, आने वाला टीचर बहुत क्रिएटिव है, इसका मतलब हमारा फ्यूचर टीचर क्रिएटिव होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए क्या होता है उसके बारे में फिर हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। यहाँ देखिए ऊपर लिखा है, द स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चंस आफ्टर द डिस्कशन टाइप ऑफ कैश बुक एंड गेट क्लियर आइडिया बाय टीचर। ये चार्ट देखने के बाद क्या करेगा, स्टूडेंट क्वेश्चंस करेगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस टीचर से पूछेगा रिलेटेड टाइप ऑफ कैश बुक से। ठीक है, और टीचर उनका क्वेश्चन के द्वारा उनका आइडिया को क्लीन करेंगे, मतलब समझा के उनको समझा देंगे अच्छी तरह से कि क्या होता है कैश बुक का मतलब, इसका टाइप्स क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में अच्छा से टीचर को समझाना है। ठीक है, आपने लिख दिया। थर्ड फेज में आपको क्या करना है, थर्ड फेज में आपको करना है कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में कॉन्सेप्ट समझाना। क्योंकि आज हम लोग का जो टुडे लेसन था सिंगल कॉलम था, तो हम लोग सिंगल कॉलम को कैसे बोल सकते हैं, इसको तो हम लोग को मेंशन करना होगा। सिंगल कॉलम के बारे में देखिए टीचर क्या करता है, टीचर विल डिस्कस अबाउट अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश रिसिप्ट कैन कैश पेमेंट। ओके, टीचर इसका डेफिनेशन पढ़ा दिया बच्चों को, कॉन्सेप्ट बता दिया। अब टीचर क्या करेगा, टीचर विल ड्रॉ ए चार्ट ऑफ रिसिप्ट्स, कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट ऑन दी ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे एक चार्ट बनाएगा टीचर, किसके थ्रू, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट के बिहाफ में। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है आपके लिए, देख लीजिए। इस टाइप का चार्ट बनाइए ताकि देखने वाला को लगे हाँ कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसा। ओके, देखिए ये खोला, पूरा स्क्रीन कवर करके दिखा दूँ आपको। देखिए सिंगल कैश कॉलम बुक, रिसिप्ट, पेमेंट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, कैश जो यहाँ पर आता है आपको डाल दिए। क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, डेबिट साइड में क्या क्या आता है आप लगा दिया, बच्चों को डिस्कस कर दिए। करने के बाद इसको बंद कर दीजिए ऐसे। ठीक है, हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट पेज में आते हैं। उसके बाद आपका क्या करता है लर्निंग स्ट्रेटजी में, देखिए टीचर ऑल्सो राइट द कैश बुक प्रॉब्लम ऑन द ब्लैक बोर्ड।
ठीक है। टीचर चार्ट बना दिया, उसके बाद टीचर क्या करेगा, छोटा सा क्वेश्चंस दे देगा ब्लैक बोर्ड में प्रॉब्लम करने के लिए, ठीक है। और उनको समझाएगा, साथ में समझाएगा तब उनको बोलेगा करने के लिए, ठीक है। आप ये नहीं कि दे दीजिएगा बस बच्चे कर लेना, ऐसा नहीं है, आपको समझाना भी है, उन्हें अच्छे से डिटेल में समझाना है, उसके बाद बोलिए कि हाँ बच्चा कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आपके एक ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन तैयार कर लिए, करने के बाद टीचर क्या करेगा, टीचर विल एक्सप्लेन द सम प्रॉब्लम्स विद डिस्कशन मेथड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, टीचर क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा सब प्रॉब्लम को, किसके मेथड से, डिस्कशन मेथड से। ऑफ कोर्स आप यदि सम्स पढ़ा रहे तो उसको डिस्कशन मेथड से ही आपको सम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेक्चर मेथड नहीं चलेगा यहाँ पर। ओके, अब बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है, ये हमेशा हर फॉर्मेट में इसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा इनोवेंट लगेगा। चलिए, अब आता है आपका नेक्स्ट है, जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन। ओके फ्रेंड, डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन क्या होता है, क्योंकि आपने सब यूनिट को पढ़ा लिया, टुडे लेसन को आज आपने डिस्कस कर लिया अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद आप बच्चों के लिए आप एक वर्कशीट तैयार करते हो क्लासरूम में। सपोज आप क्लासरूम में एक छोटा सा टेस्ट लेते हो, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। जब रिसेंट में पढ़ाएं और रिसेंट में ले लिया, ठीक है। 15 से लेकर 10 मार्क्स तक आप बना सकते हो टेस्ट के लिए, ठीक है। जैसे MCQ क्वेश्चन बना लो, टिक क्वेश्चन कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स बना लो, छोटा सा एक सम्स दे दो करने को, ठीक है। इस टाइप का वर्कशीट आप तैयार करें ताकि बच्चा में आप देख सके कि बच्चा किस टाइप का वो जान गया कि नहीं, आप जो पढ़ाएं उसको अच्छा से रिकॉल कर चुका है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि देखिए क्या है, डिजाइन फॉर इवैल्यूएशन में दिया हुआ है, सम ट्रांजैक्शन आर गिवन बिलो ऑन विच साइड ऑफ द कैश बुक कुड यू रिकॉर्ड देन टिक द करेक्ट साइड। आप एक टिक का क्वेश्चन दे दिए, डेबिट साइड ट्रांजैक्शन दे दिया, कौन कौन ट्रांजैक्शन कहाँ है इसमें टिक करो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड होता है, ठीक है फ्रेंड। ये भी आप माइंड में सेटअप करके रखिएगा कि आपको प्रोसीड्यूरल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल और मेटाकॉग्निटिव के नॉलेज के साथ लेके क्वेश्चन को कन्वर्ट करना, बनाना है, ओके। उसके बाद देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने दिया है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट पीरियड एंड इज रिटर्न एज, ठीक है। क्या रिटर्न एज करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये फैक्चुअल नॉलेज के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप एक क्वेश्चन दे दिए जो है कि आपका सम्स से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि प्रॉब्लम से इलास्ट्रेशन द प्रॉब्लम करना है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक ऑफ मिस्टर रोहन ट्रेडर्स, ठीक है। रोहन ट्रेडर मिस्टर है, उनका ट्रेडर है, उनको बनाना है आपको, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड हो जाता है कि उसके आपको बच्चे को देना है बनाने के लिए खुद से, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रिपरेशन कर चुके हो और बच्चे को दे दिया प्रिपरेशन के लिए। बच्चा क्या करता है, उसके बाद ये बच्चा टेस्ट देता है, आप चेक करते हो, देखते हो आप, जैसे कि आप 35 बच्चे को पढ़ा रहे हो, उसमें से देखिए आप उसमें से आप 30 बच्चा अच्छे से कर पा रहा है, 5 बच्चों को बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, कर नहीं पा रहे, वो समझ नहीं पाए, तो उनके लिए आप क्या करोगे, लास्ट में एक रेमेडियल क्लासेस का अरेंज करोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे कैसे इसको, डायनेसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस, ठीक है। उपचारात्मक क्लास दोगे 5 बच्चों के लिए, आप बोलेंगे ठीक है आपको हम एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ इसको आप जिस वे से समझना चाहते हो उस वे से, बच्चा जो नीड्स चाहता है, जैसे कि बच्चा बोलेगा मैम हमको विजुअलिटी दिखा के समझाइए, ठीक है, तो आप विजुअल के थ्रू उनको समझाएंगे, ओके, ठीक है। अब जैसा बच्चा चाहेगा आप उसको वैसा समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये टीचर का ही काम है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे फ्रेंड, ये आपका प्रैक्टिकल पेपर तैयार हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे इसमें, इन देयर इज एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लास देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स, ओके। बच्चे के नीड्स के हिसाब से टीचर अरेंज करेगा रेमेडियल क्लासेस। बच्चा को कैसा नीड्स है, बच्चा कहाँ समझ में नहीं आ रहा, कितना समझ में नहीं आ रहा, उसके हिसाब से उनको क्लास देना पड़ेगा टीचर को, उपचारात्मक क्लास उनको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। ये रहा मेरा लर्निंग डिज़ाइन, ओके। आज मेरा पहला लर्निंग डिज़ाइन था दोस्तों, तो मैंने आपको मैं आपके लिए स्टार्ट कर चुकी हूँ, स्पीड का लर्निंग डिज़ाइन का ट्रेंड चालू हो गया है, 60 का 60 आज मैं पहला लर्निंग डिज़ाइन आपके लिए बनाया है। नेक्स्ट आपको हर दिन एक एक लर्निंग डिज़ाइन आपको प्रोवाइड करवाऊंगी फ्रेंड, और समझा के करवाऊंगी ताकि आप सिर्फ टूकिए मत, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। समझने से क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल के साथ साथ आपका ये आपका रिटर्न एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना होगा, ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, 60 लर्निंग डिज़ाइन का सफ़र तो चालू हो चुका है मेरा, और ये मेरा पहला वीडियो है 60 लर्निंग डिज़ाइन के सफ़र में, ओके। ये सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा, हम और आप मिल के इस सफ़र को इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे दोस्तों, और वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।